हेलो वेलकम टू द चैनल। हियर एनालिसिस वीडियोस हैज़ नो एंड। तो फटाफट से एक एनालिसिस करते हैं आज का, और कुछ स्टॉक्स वगैरह में अभी इशू चल रहा है, मतलब कि हमारे पर्सनल सेटअप्स के अकॉर्डिंगली। तो लॉसेज इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, वहाँ पे हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं एक्चुअली मैं आज रिड्यूस करने वाला था क्वांटिटी को आरटीएम वगैरह के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी कन्फ्यूजन में चल रही हैं। आरटीएम, टाटा स्टील, प्राइस एक्शन, और साथ में ये चार गाइस जो पहले से आते थे, तो उनको भी हमें थोड़ा सा अभी बैकअप करके फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। बट फिर मैं एलिमिनेट करने की सोच रहा हूँ कि टाटा स्टील इज़ अ गुड, और यहाँ पे हमको आर टी एम में आप मल्टी कर लो, ज़्यादा बेटर है। 80 into 4 करो, या आप क्या करो 100 into 3 कर लो। 100 into 3 ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, बट फाइन, क्योंकि इन दिस केस ब्रोकरेज थोड़ा सा यहाँ पे बच जाएगा। 150 ना सही 130 इंटू ऐसा कुछ करके, जैसा भी होगा अभी देखते हैं। कल सुबह की बात है, कल शायद से कम ही रखेंगे, बट फाइन। अभी क्या है ना कि देखोगे यहाँ से आपको वीकली में एक कैंडल दिखेगी कि मार्केट एक गैप डाउन खुला था, अभी रिकवर करना है स्टार्ट कर गया। देखो इन दिस केस यहाँ से बायर्स आएंगे, ठीक है, और कहाँ तक जाएंगे, इसको स्ट्रॉन्ग अगर क्लोज करेंगे तभी जाके हम कुछ मान सकते हैं कि इस रीजन के आसपास मार्केट क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। बट ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट बायर्स एंड सेलर्स। अभी किसके हाथ में है? सब कुछ सेलर्स के हाथ में है, सभी कुछ ठीक है। बायर सोच रहे होंगे कि यार यहाँ से क्यों ना एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर की तरफ को क्लोज किया जाए, ठीक है। अगर इन्हें क्लोजिंग देना है तो ये क्या करना चाहेंगे, हायर लेवल पे वेट करना चाहेंगे, स्ट्रक्चर ना बिगड़े जिस तरीके से। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये सारे अभी फ्रेश रेजिस्टेंस एरिया है। अगर कल क्या होता है कि मार्केट उठ के लेट से यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ रीच करता है, इमीडिएट यहाँ से शार्प सेलिंग आ सकती है, और मार्केट हो सकता है कि दोबारा इसी लेवल के आसपास हमें एक क्लोज करता हुआ दिख जाए। अपकमिंग टाइम में यहाँ पे वेट करे, फिर जाके हमें नीचे की तरफ को ब्रेक करता हुआ दिख जाए। दैट इज़ द केस फॉर सेलिंग। फॉर बाइंग क्या होना चाहिए था ना कि इसको एक बात हमेशा इसको एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ना वीक जब स्टार्ट होता है तो ये ओपन ना हमेशा जब भी होता है एमेच्योर्स के थ्रू किया जाता है। मतलब जो जिन लोगों को कोई क्लू नहीं होता है, या जिनके पास इतना कुछ क्वांटिटी नहीं होता है, बट इसको एंड जब किया जाता है ना तो हमेशा एक प्रो करता है इसको एंड, यानी कि ये लीड करते हैं डायरेक्शन कैसे। जैसे प्रीवियस वीक देखोगे ओपन बाय मेच्योर्स, यानी कि ऊपर का मूव, और उसके बाद इमीडिएटली जैसे ही क्लोज मिला उसके बाद डायरेक्शनल देखो। तो अभी क्या है कि प्रीवियसली हमें वीक से क्या मार्केट में क्या दिख रहा है कि थोड़ा बहुत मार्केट अभी स्ट्रेचिंग मोमेंटम कर रहा है, तो मार्केट एक रिट्रेस कर सकता है। दैट्स वाई कि यहाँ पे से थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम समझ में आ रहा है आज क्यों जनरेट हुआ है। गैप फिलिंग के लिए एक अच्छा स्कोप था, बट इसको क्या करना चाहिए था ना, इसको अभी एक दो दिन यहाँ पे वेट करके फिर समवट थर्सडे फ्राइडे के दिन पॉज लेना चाहिए था ऊपर की साइड के लिए, या यहाँ पे वेट करता, एक पॉजिटिव कैंडल बनता, तो हमें थोड़ा सा एक अच्छा क्लू मिल जाता कि हाँ मार्केट क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत रिकवर कर सकता है बाइंग के साइड को। अगेन अपकमिंग टाइम में यहाँ से फिर मार्केट नेगेटिव साइड के लिए डील कर सकता है। दैट इज़ द केस। अभी क्या देखेंगे, अभी मार्केट सस्टेन कर रहा है 57,000 के आसपास। आज मार्केट काफ़ी अच्छा खुला, गैप अप की साइड को खुला और अपने आप को सस्टेन कर रहा है। बट डेली के कैंडल में अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे की तरफ से भी आपको लीनियर बाइंग की तरफ को दिखेगा। ऑलमोस्ट 55,000 से मार्केट जा चुका है समवट 57,000, तो 2K का मूव विद इन 2 डेज। और ये सब कैसे खिचड़ी पकड़ी है, इनिशियली ये मार्केट मूव कर देता है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द डेज में ज़्यादा मूव नहीं करता है। अभी इन दिस केस अगर आप देखोगे तो ट्रेंड आपको क्लियर कट एक पिक्चर में दिखाई देगा कि मार्केट में क्या है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। जब भी मार्केट क्या करेगा ना, हायर साइड में कहीं पे भी एक प्राइस एक्शन, जैसे कि ये सारे रेजिस्टेंस एरिया हैं, अभी राउंड नंबर्स में आप देखोगे ये सारे के सारे रेजिस्टेंस एरिया 57,200, 57,500, ये सब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। या नीचे की तरफ से हमको एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई दिख रही होगी। सेलर्स बस एग्रेसिवली वेट कर रहे होंगे कि अभी मार्केट काफ़ी अच्छा पुल हो चुका है, हायर लेवल पे हमें क्या मिले, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिले, इधर प्राइस एक्शन हमें शिफ्ट होते हुए देखेगा। क्योंकि आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट ने प्राइस एक्शन यहाँ पे ट्राई किया बट स्टिल नेगेटिव खुल गया। आज भी मार्केट हायर लेवल पे खुला, समवट अपने आप को सस्टेन कर गया, और जैसे उसके बाद अपने आप को हायर लेवल के लिए पुल कर गया, समवट ऑफ यू कैन से 56 57,000 वगैरह। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, फाइन, नथिंग न्यू, नथिंग वट एवर यू से, नथिंग यू, नथिंग पोस्ट। तो अभी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको प्राइस क्या दिखेगा कि यार मार्केट ना थोड़ा सा एक चैनल की तरह दिख रहा है। बायर्स आए थे, अच्छे रीजन में है, बायर्स अपने आप को होल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी ट्रेड क्या है कि सिंपल, अगर मार्केट इसका हाई क्रॉस करता है तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करेगा उठ के कि समवट एक 57,500, 600 ये सब रीजन को टेस्ट करे। यहाँ से हो सकता है हमें सेलिंग का एक स्कोप देखने को मिले। यहाँ पे मैं एग्रेसिवली सेल करना स्टार्ट करूँगा 57,500 से लेके 600 ये रीजन के आसपास। ध्यान रखना यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर्स वेट कर रहे होंगे कि प्राइस कब इस रीजन को टैप करे, और मार्केट क्या करेंगे, हम एग्रेसिवली सेल करेंगे। तो इन दिस केस इस रीजन के
टैप होने का वेट ना करना, इसके आसपास से कहीं से भी सेलिंग का प्रेशर अगर आपको जनरेट होता हुआ दिखता है, इन दिस केस यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। और सेकंड, जब आपको प्राइस एक्शन बैंड होता हुआ दिखता है क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। व्हाट इफ देयर इज़ अ फ्लैट ओपनिंग, अगर मार्केट फ्लैट ओपन करता है और यहाँ से ऊपर की तरफ को जाता है, तो यहाँ पे से हम बाइंग करना तो मैं प्रीफर नहीं करूँगा, रैदर मैं क्या करूँगा कि सेलिंग के लिए साइड के मैं स्कोप देखना प्रीफर करूँगा। बट अगर स्कैल्प दिख रहा है तो ठीक है, क्योंकि डेली का कैंडल है, बायर्स यहाँ पे से काफ़ी अच्छा होल्ड करे में मार्केट होल्ड किया है, तो एक और पुश हमें बाइंग के साइड को देखने को मिल सकता है। ऑल दो सिर्फ यही कहानी चल रही है कि गैप खुलता है, मार्केट कहीं भी मूव नहीं करता है, तो ये कुछ भी कहीं नई बात नहीं है, बट फाइन। व्हाट इफ देर इज़ अ गैप डाउन, बिलीव मी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर आपको बहुत प्यारा दिखेगा नेगेटिव जाने के लिए, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। मार्केट क्या करेगा, इमीडिएट हो सकता है इस गैप को ना फिल करे, ठीक है, ज़्यादा विक ऊपर के लिए ना लगाए, लेट से यहाँ पे खुला और इमीडिएट नीचे की तरफ को चला गया, समवट यहाँ पे भी नेगेटिव क्लोज देके समवट यहाँ से नेगेटिव जाना प्रीफर करे एक नए लो के लिए। और समवट हमें थर्सडे और फ्राइडे के दिन हो सकता है हम मार्केट ऊपर की तरफ को पुश करता हुआ दिखे, एक फिर जाके रेंज काइंड ऑफ अ थिंग देखने को मिल सकती है। वट इफ़ देर इज़ अ गैप अप के मार्केट लेट से यहाँ कहीं खुलता है, तो देखो आज भी बायर्स ने होल्ड करने का अटेम्प्ट किया, ठीक है, मार्केट अच्छा खासा क्लोज नहीं दिया, ऊपर की तरफ को क्रीपी क्लोज दिया है। कल अगर गैप अप खुलता है तो चांसेस है मार्केट नीचे की तरफ को अगर निकलना स्टार्ट कर गया तो ये आज की तरह होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि बायर्स ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया। बट यहाँ देखोगे 4 कैंडल एक ही जगह पे बनने के बाद मार्केट मूव ही इतना कितना किया, 200 पॉइंट का, तो ये थोड़ा सा साइन देता है कि यहाँ पे बायर्स कैसे हैं, वीक है। अगर मार्केट क्या करता है, गैप अप खुलता है और नीचे आना स्टार्ट करता है, तो फिर मैं ज़्यादा अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी के साथ प्रोबेबिलिटी के साथ बैठना चाहूँगा कि मार्केट क्या कर सकता है, इमीडिएट गैप फिल करे, यहाँ पे भी वेट ना करे और नीचे की तरफ को आके समवट प्रीवियस लो के आसपास जाना प्रीफर करे। फिर हो सकता है वॉलेटाइल जाए, बट हु केयर्स, इतना काफ़ी है यहाँ पे से। हु केयर्स कहाँ से, हु केयर्स वाली बात ही नहीं थी यहाँ पे। दूसरी साइड अगर आप देखोगे निफ्टी को, तो निफ्टी में आप अगर डेली के टाइम फ्रेम में देखोगे ये थोड़ा सा संबट दिख रहा है कि मार्केट हल्का सा ना यहाँ पे स्ट्रेंथ बना हुआ है। मार्केट क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से नीचे गिरा था, अभी अपने आप को क्या करना चाह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे वेटिंग करना चाह रहा है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस अगर मार्केट को थोड़ा सा साइडवेज टू अप जाना है यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि मार्केट के पास यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं, नीचे की तरफ को सपोर्ट पड़े हुए हैं, तो हो सकता है एक फॉलो थ्रू का कैंडल हमें फिर से देखने को मिले और मार्केट समवट फिर आके एक नेगेटिव कैंडल हमें क्लोज दे दे कल के दिन में, फिर हम लीड करें नीचे की तरफ या उसको डिफीट करके ऊपर की तरफ को जाएं। क्योंकि अगर देखो ये ट्रेंड को नेगेटिव से पॉजिटिव होना है तो मार्केट एक अच्छी बाइंग दिखा चुका है, यहाँ पे से सेलर्स को एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो सेलिंग का रीजन काफ़ी अच्छा है, ट्रेंड इस्टेब्लिश हो चुका है, ऐसे उठ के ऊपर की तरफ को रिकवर नहीं होना चाहिए। रिकवर होता है तो ये फिर से सेलर्स के लिए चीपर प्राइस पे मिलेगा और सेलर्स फिर इसको एग्रेसिवली पुश करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए, अगर इसको अभी रिकवर करना है, पहली बात तो मार्केट ने एक अच्छा बाउंस बैक दे दिया है, मार्केट को यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, फिर जाके ब्रेक करता है प्राइस एक्शन, दैट इज़ द केस फॉर अस कि हम बाय कर सकते हैं। बट अभी मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे से मार्केट बाइंग करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम ब्रेक डाउन देख चुके हैं, ठीक है। अगर इसको रिवर्स करना ही था मार्केट, पहली बात अगर रिवर्स करना ही था यहाँ पे ब्रेकआउट, ये रीजन से ही मार्केट को निकल जाना चाहिए था, या लेट से यहाँ पे से मार्केट को इतना गैप डाउन खुलना नहीं चाहिए था। तो दिस इज़ अ केस कि यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर चुका है, मैं एग्रेसिवली वेट करूँगा 24,400 से लेके 500 के रीजन में मार्केट पहुँचे और वहाँ से मैं शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी देखूँ रैदर देन बाइंग के साइड को, क्योंकि बाइंग के साइड का स्कोप अभी है नहीं, बहुत हो गया बायर्स के लिए, जितना था बायर्स ने कमा लिया। अगर आप 15 मिनट में निफ्टी को देखोगे तो इस रीजन के आसपास मार्केट में एक सेलिंग का रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे भी संभव था। अभी देखो सभी बायर्स को क्या दिख रहा होगा कि यार मार्केट रिकवर कर जाएगा, तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ पता है कब मिल सकती हैं, अगर मार्केट फॉर से यहाँ पे फ्लैट खुलता है, एक विक ऊपर की तरफ को लगाता है, इमीडिएट आके ये कैंडल नेगेटिव क्लोज देता है 5 मिनट में या 1 मिनट में, लेट से 5 मिनट में कैंडल नेगेटिव क्लोज दे देता है। दिस इज़ द केस कि यहाँ से हम ना नेगेटिव जाना प्रीफर करेंगे और मार्केट हो सकता है इन दिस केस, जैसा मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ये सब है मैटर, मार्केट ना यहाँ पे भी वेट नहीं करने वाला ट्रेंड लाइन के लो के आसपास, हो सकता है इमीडिएट आके गैप फिल करे, फिर जाके कहीं पे वॉलेटिलिटी करे, क्योंकि वो सेलिंग ऐसे ही चलती है, ट्रेंड आता है वॉलेटिलिटी आती है, बाइंग आती है तो बाइंग होल्ड करता है, फिर ऊपर की तरफ को पुश करता है, सेलिंग आती है वॉलेटिलिटी आती है, सेल आता है। ऐसा आप देखोगे तो यहाँ से भी आपको यही दिखेगा, हर जगह पे आपको सेलिंग के साथ में यही दिखेगा। अभी मैनर में अभी मार्केट अच्छा दिख रहा है, दैट इज़ फाइन, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर मार्केट फोर्स से कि यहाँ पे गैप अप खुल जाता है, ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि आज निफ्टी ने क्या किया, गैप फिलिंग के लिए एक अटेम्प्ट दिखाया, प्रीवियसली भी सेलिंग के साइड को गया था, मार्केट इमीडिएट रिकवर कर गया था। एक ही केस हमें बचा सकता है, अगर लेस से यहाँ पे से
एक 15 मिनट का कैंडल नेगेटिव बन जाता है, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ से फिर मोस्टली प्रोबेबिलिटी पता है क्या आएगी, क्योंकि अभी रिसेंटली 15 बना, मार्केट रिकवर कर गया, 15 बना, मार्केट रिकवर कर गया, तो मार्केट हो सकता है एक डायरेक्शनल मूव देना प्रीफर करें नेगेटिव साइड को। व्हाट इफ देर इज़ अ पॉजिटिव कैंडल, अगर यहाँ से मार्केट एक सुपर बुलिश कैंडल बना देता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, बाइंग के साइड को मेरे को जाना ही नहीं है, क्योंकि सारे फ्रेश रीजन अभी सेलिंग की साइड को है। जहाँ पे भी मुझे प्राइस एक्शन बैंड होता हुआ दिखा 5 मिनट में, वहाँ पे मैं प्रीफर करूँगा कि मैं सेल करने वाला हूँ। और सबसे बेस्ट, अगर ये स्ट्रेच मूवमेंट में कुछ कर गया तो अगेन मैं इसको पूरा इरेडिकेट करना चाहूँगा। एक है बड़ा सा इन्वर्टेड हैमर हमें दिखेगा और अपकमिंग टाइम में हम शॉर्ट करना प्रीफर करेंगे। व्हाट इफ देर इज़ अ गैप डाउन, देखो इस रीजन में बायर्स अभी कंटिन्यूसली अपने आप को क्या कर रहे होंगे, ट्रेल कर रहे होंगे थोड़ा सा डर के साथ, क्योंकि हर किसी को फियर होगा कि मार्केट रिवर्स हो गया। गैप डाउन अगर ओपन होता है ना, ये लोग अपना पोजीशन छोड़ना प्रीफर करेंगे रेदर देन होल्ड, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे से बायर्स जैसे निकलना स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ को प्रेशर देके, सेलर्स बोलेंगे कि हाँ ठीक है ये बायर्स सारे ट्रैप हुए हैं, चलो इनके अगेंस्ट में जाते हैं, क्योंकि इनके इमोशंस, कुछ लोग होते हैं ना जो होल्ड करना प्रीफर करते हैं, इनके इमोशंस यहाँ पे हर्ट होते हुए सबसे ज़्यादा दिखेंगे। सेलर्स तो अभी चुपचाप बैठे हुए हैं कि मार्केट थोड़ा सा चीपर प्राइस पे मिले, सेलर्स एग्जॉस्ट होने प्रीफर करें, और उसके बाद हम वापस एक ट्रेंड की तरफ को चलें जब सारे के सारे लोग अंधे हो जाएंगे थोड़ा सा कि ये बाइंग की तरफ को जाने वाला है, दैट्स इट, नथिंग न्यू, नथिंग लेस। मुझे तो बस यही दिख रहा है कि 100 पॉइंट्स के कैंडल के बाद ज़्यादा प्रीफर होता है कि साइडवेज चला जाए टू अप, वापस रिवर्स करना प्रीफर करे, दैट्स इट। हाँ, अगर इसका लो ब्रेक करता है 15 में तो एक मोमेंटम जनरेट हो सकता है, दैट इज़ फाइन, बट काफ़ी चीज़ें इस मंथ पे पूरा ऐसे ही चल रहा है, गैप अप गैप डाउन। तो फ्लैट ओपनिंग थोड़ी सी खपरी है, अभी ना खपे, दैट इज़ परफेक्ट केस। मार्केट ओपन हो, थोड़ा सा गैप डाउन, एक नेगेटिव साइड को क्लोजिंग दे, फिर जाके एक फ्लैट ओपनिंग करके हम इसका ब्रेक करें लोअर साइड को, यहाँ पे मज़ा आएगा, दैट इज़ द केस कि यहाँ पे मैं इंतज़ार करना चाहूँगा बाइंग के लिए, ठीक है। डेली के कैंडल में तो भैया ठीक ही दिख रहा है, वीकली में एक बार देखेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा ना मार्केट हो सकता है कि ये कैंडल को मार्केट हल्का सा रिजेक्टेड टाइप में या इसी टाइप में क्लोज दे, और उसके बाद हम फिर इमीडिएट इसको स्वालो करना स्टार्ट करें, नीचे की तरफ को पुश करना स्टार्ट करें, क्योंकि मार्केट हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली 22,000 वगैरह से अगर आप देखोगे तो ये रीजन एक सपोर्ट की तरह अभी एक्ट करने वाला है। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली चाहेगा कि 22,000 से लेकर 21,500 वगैरह के रीजन में आए। यहाँ पे से मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया है, काफ़ी अच्छी रैली दिखी, अगेन यहाँ से एक सपोर्ट की तरह मार्केट एक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी तो नहीं बोलना चाहूँगा, हो सकती है, बट देखते हैं जैसा भी होगा। ओके, फिर इसका प्रीवियसली देखना पड़ेगा ना कि ये रीजन था क्या, एक सेकेंड ना, ऑल टाइम हाई है फाइन, बट ये प्राइस एक्शन बना देगा फिर, ये भी दिक्कत है। इस रीजन के आसपास पहुंचना थोड़ा सा भी तो बड़ी बात है, बट मेरे हिसाब से तो ना देखो यहाँ से समवट ये जो रीजन है ना गैप 22,800 वगैरह, मार्केट को इधर से पहले एक सस्टेनेबल मूव दे देना चाहिए या थोड़ा सा एक बाइंग का प्रेशर दिखा देना चाहिए, फिर उसके बाद अगर ये एम पैटर्न का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है दैट इज़ फाइन, क्योंकि यहाँ से फिर सेलिंग के लिए जाना ठीक है, जैसा भी है देखते हैं। अगर अभी देखेंगे आप ये सब तो चलो अच्छा है जैसा भी, एक सेकेंड थोड़ा वेट करो। अभी देखते हैं टाटा स्टील को, टाटा स्टील का एनालिसिस देखना, उसमें मैंने साफ साफ बताया हुआ कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है चांसेस है मार्केट एक डोजी की तरह का क्लोज दे सकता है। इससे ज़्यादा डोजी आपको क्या चाहिए भाई, इसके पीछे का रीज़न सिंपल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है, नीचे की तरफ को सपोर्ट है, बीच में अगर खुलेगा तो दोनों साइड के लिए बायर सेलर कंफ्यूज होंगे, क्या मैंने इस जगह पे मतलब अच्छे ट्रेड्स नहीं किए, परफेक्टली मैंने एक अच्छे अच्छे ट्रेड दिए, बट अभी मार्केट मुझे क्या बोल रहा है, मार्केट मुझे बोल रहा है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका हूँ, मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए कि मेरे को कूल डाउन होने दो, उसके बाद मुझे समवट नेगेटिव आने दो, या मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि हल्का फुल्का मैं रिट्रेस करना प्रीफर करूँ, उसके बाद मैं समवट नेगेटिव जाऊँ। इन दिस केस अगर आप सबसे बेस्ट है आप वीकली देखो, वीकली में ही मेरे को ये पता चला था कि ये रिट्रेस कर सकता है यहाँ पे। अगर तो मार्केट को देखो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मार्केट अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा, ये सपोर्ट रीजन से मार्केट एक बाइंग का कैंडल अगर बनाता है इमीडिएट नेगेटिव आना स्टार्ट करता है, दिस इज़ द केस कि यहाँ पे क्या हो चुका है, बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, ठीक है, और मार्केट क्या कर सकता है, नीचे की तरफ को जा सकता है, क्योंकि बायर्स का कैंडल आया ये सोच के कि यार यहाँ पे तो अच्छा सपोर्ट है, और बायर्स इमीडिएट अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर एक अच्छा डायरेक्शनल मूव हमें नीचे की साइड को देखने को मिल सकता है। बट यही चीज़ आप वाइस वर्सा अगर देखोगे
तो सेलर्स अभी क्या चाहेंगे कि एक नेगेटिव कैंडल आया और इमीडिएट वो पुल हो गया, तो यहाँ पे सेलर्स क्या होते हैं, ट्रैप होते हैं। बट फाइन, अभी मार्केट मुझे क्या बोल रहा है कि यार मुझे थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ा सा टाइम मेरे को दे दो कूल डाउन होने के लिए। जैसे लास्टली हमने क्या किया था, 2 दिन हमने वेट किया था, ऐसे ही कुछ हमें स्ट्रक्चर बना के दे दो। अगर मार्केट लेट से गैप डाउन ओपन देता है तो मैं एक बार क्या करना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पे विक लगाया, क्योंकि बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ लगा है, मार्केट हो सकता है एक बार ट्राई करे गैप डाउन वगैरह आने के बाद इसके आसपास आके फिर रिवर्स करना प्रीफर करे, तो ये मेरे लिए टारगेट एरिया हो सकता है सिर्फ गैप डाउन के केस में। बट इफ देर इज़ अ गैप अप, फिर ये रेजिस्टेंस एरिया हिट होगा, तो यहाँ से मार्केट एक और क्या कर सकता है अगर कल लेट से गैप अप ओपन होता है तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली अगेन हमें एक और डोजी देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगेन आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाएंगे, ये सारा एरिया भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। मार्केट यहाँ से फिर नीचे आएगा, नीचे की तरफ से सपोर्ट लेना होगा तो सपोर्ट की तरफ को चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर आपको दिख रहा होगा कि गैप फिलिंग हुई है, एक अच्छा रीजन है सपोर्ट का, तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अगर 1 सेकेंड 15 में आप चलोगे, 15 मिनट में आपको एक चीज़ क्लियर कट दिख रही होगी कि मार्केट ना देखो इनिशियली सेल प्रेशर में आता है, समवट मैंने यहीं का ट्रेल आउट कर दिया था और मुझे इसके मोमेंटम से ही लग गया था। मैं 1 सेकंड आपको 5 मिनट में एक पॉइंट बताता हूँ जो मुझे समझ आ गया था थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे अपने आप मार्केट को कंडीशन दी कि एक ना 5 मिनट का कैंडल मुझे यहाँ पे सुपर बुलिश टाइप देखने को मिले, मैं इमीडिएट इस मार्केट के टारगेट को ट्राई करूँगा गैप फिल। बट जिस मैनर में ये कैंडल यहाँ पे बना, मुझे दिख गया यार कि इनिशियली जब मैं इस वेव में बैठा होता तो इतना अच्छा सेल प्रेशर चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बायर्स के कैंडल तो आए, छोटे छोटे कैंडल आए और मार्केट बहुत ज़्यादा ही वीक कैंडल बनाया इमीडिएट इसका लो ब्रेक करते ही। और मैं फिर 15 मिनट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली समझ गया था कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, कि रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या बोलोगे तो थोड़ा बहुत मार्केट रिवर्स करके हो सकता है इसी प्राइस के आसपास से फिर सेलिंग की तरफ को आए। बट दैट इज़ फाइन। अगर आप 5 मिनट में देखोगे तो इमीडिएट लो ब्रेक किया, सेलर्स को थोड़ा सा ट्रैप किया और समवट सपोर्ट रीजन से फिर प्राइस एक्शन बना के मार्केट लीड कर गया। इन दिस केस तो रिवर्सल जब करते हैं हमें छोटी क्वांटिटीज़ रखनी चाहिए और टारगेट बड़े नहीं, 1:2 वगैरह आ गया दैट इज़ फाइन। यहाँ तक होता कुछ टारगेट तो अच्छा था, या ये रीजन के आसपास से ही सेलिंग आनी चाहिए थी। तो अभी अच्छा चल रहा है 15 मिनट में। अगर आप इससे देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि बायर्स ना यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं। मार्केट समवट वही जो मैं बोल रहा हूँ कि इमीडिएट जहाँ से वीक बना है मार्केट उसको वापस रिटेस्ट करने चला गया है स्लो एंड स्टडी। तो अभी मार्केट में बायर्स क्या सोच रहे होंगे, सेलर्स क्या सोच रहे होंगे, सेलर्स वेट कर रहे होंगे कि कभी ना मार्केट, अगर आप देखोगे तो यहाँ से इमीडिएट ब्रेक डाउन करने के बाद, ठीक है, ये रीजन से एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ अ थिंग आ रही थी, मार्केट में यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ था और मार्केट में समवट यहाँ पे कहीं पे गैप पड़ा हुआ है। अगर गैप अप ओपन देता है तो मैं सेलिंग का प्रेशर देखना चाहूँगा और मैं चुपचाप इसको होल्ड करके बैठ जाऊँगा। क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से नेगेटिव आया रिकवर हो गया, यहाँ से नेगेटिव आया रिकवर हो गया, मार्केट यहाँ से नेगेटिव आया समवट रिकवर होकर लास्ट में क्लोज दिया। तो मैं चाहूँगा कि एक अच्छा कैंडल हमें नेगेटिव साइड को क्लोज देखने को मिले, मार्केट समवट इसके लो के आसपास आके क्लोज करे दैट इज़ फाइन। अगर गैप अप ओपन देता है या इस रीजन के आसपास, व्हाट इफ़ मार्केट ओपन्स फ्लैट, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो मैं थोड़ा सा ना अवॉइड करना चाहूँगा कि हो सकता है यहाँ पे कुछ वेट करे फिर ब्रेक करे गैप की साइड में, तो मैं क्वांटिटी रिड्यूस करके एक बार गैप फिलिंग और गैप के आसपास से अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है, मोस्ट प्रोबेबली अगर ये बनता है आपके सेकेंड हाफ के आसपास या फर्स्ट हाफ में ही बनना स्टार्ट करता है, तो मैं प्रीफर करूँगा कि मैं नेगेटिव साइड के लिए एक बार ट्रेड देखूँ। और अगर मैं रॉन्ग होगा तो रॉन्ग होगा, बट अगर यहाँ से मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी अच्छी बन रही है कि मार्केट क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, और अच्छा खासा अगर मार्केट नेगेटिव जा सकता है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे रिस्क लेंगे, एक बार को ट्रेड लेंगे दैट्स इट। व्हाट इफ देयर इज़ अ गैप डाउन, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो सेलर्स ने अटेम्प्ट किया था ये प्राइस पे, बायर्स क्या चाह रहे थे कि इमीडिएट इस प्राइस के ऊपर हम कहीं ना कहीं सस्टेन करना चाहेंगे इस रीजन के आसपास। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है वे बियॉन्ड इस पॉइंट पे, कहीं पे मार्केट क्विकली अगर नीचे की साइड को मिलता है दैट इज़ अगेन एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हम क्या देखना चाहेंगे कि अगेन एक मार्केट नेगेटिव साइड के लिए क्लोज दे, बट जो मैं एक चीज़ नहीं देखना चाहूँगा वो मैं देखना चाहूँगा कुछ बड़ा गैप डाउन। अगर गैप डाउन बड़ा होता है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करना प्रीफर करूँगा, क्योंकि ये रीजन अगर आप देखोगे तो बायर्स होल्ड करने का अटैम्प्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सारा सपोर्ट रीजन है, मार्केट हो सकता है वॉलेटाइल होना प्रीफर करे रेदर देन सेलिंग जाने के लिए। सेलिंग जाना है तो मार्केट को या तो इधर यहाँ कहीं खुलना चाहिए या मार्केट को इमीडिएट यहाँ पे कहीं पाना चाहिए। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो हो सकता है हमें एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ थिंग देखने को मिले, क्योंकि डेली का पैटर्न भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हो सकता है इन्वर्टेड हैमर देखने के बाद हम दोबारा इसके आसपास नीचे चले, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे कि मार्केट लेट से यहाँ पे कहीं पे खुलता है, मार्केट ऊपर की तरफ को गया इमीडिएट आके नीचे आके क्लोज दे दिया, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट लीड कर सकता है समवट इस रीजन के आसपास, फिर हो सकता है प्राइस एक्शन बने दैट इज़ अ गुड सिनारियो। बट इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम सुबह इसके कंडीशन को मीट करेंगे और आरटीएम के हम करने वाले हैं अभी के लिए 3।
ठीक है, 3 को एक्सेस देंगे, 150 के अकॉर्डिंगली देंगे या 100 के अकॉर्डिंगली देंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, शुक्रिया। 300 स्टॉप लॉस 450 बन जाएगा ना, ठीक है, 300 का स्टॉप लॉस 450 बन जाएगा ब्रोकरेजेस के साथ, और 1:3 मिनिमम, 1:5 मैक्सिमम। मेरे हिसाब से अभी के लिए ये 1:5 बहुत है, क्योंकि ग्रीड यहाँ पे नहीं दिखेगी। टारगेट भी अच्छे हैं, बट धीरे धीरे करेंगे। 1:5 पे हो सकता है कि 2/3 लीव करना पसंद करें, या टारगेट अचीव हो गया तो वहाँ बुक कर देंगे, और इधर पीछे से इसको ट्रेल करेंगे 1 मिनट के प्राइस एक्शन के साथ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा चल रहा होता है सेलिंग की साइड को। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।